नमस्कार। टॉपिक चल रहा था हमारा राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, जिसका हमारा 4 नंबर का सेशन कंप्लीट हो गया था और आज हम 5वें नंबर का सेशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। 5वां है, मतलब 4 हो गए हैं। चारों नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, तो वहां जाकर उनको कंप्लीट करें। आज के सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जहां से एग्जाम में प्रश्न आने की संभावना है, तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम कवर करेंगे। साथ ही कांग्रेस की अब स्थापना हो चुकी है, एक अखिल भारतीय मंच लोगों को मिल चुका है। तो ब्रिटिश सरकार की कांग्रेस के प्रति क्या नीति रही दोस्तों, उस पर हम बात करेंगे। ऑथेंटिक डेटा आरबीएससी एनसीईआरटी का डेटा मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जहां से प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। ठीक है, अभी तक देखिए हमने क्या कंप्लीट कर लिया था। पहले मैं एक बार आपको ये समझा देता हूं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, स्थापना, संस्थापक, ये सब बातें, सेफ्टी वॉल थ्योरी, ये सब हमने इससे पहले वाले सेशन में हमने कंप्लीट कर ली थी। ये अधिवेशन भी हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो जो विद्यार्थी नए हैं उनके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि भाई पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो कपिलांश एकेडमी के एप्लीकेशन पर ये पीडीएफ आप फ्री प्राप्त कर सकते हैं। और एक आपको करेक्शन करना है, पहले वाली क्लास में एक मिस्टेक हो गई थी सन की। ये जो 1920 के बाद का जो अधिवेशन था, मैंने आपको क्या लिखवा दिया था, 1921 लिखवा दिया था यहाँ पे गलती से। तो उसको चेंज करके आप क्या करोगे, 1923 करोगे। मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, मैंने गलती से 1921 यहाँ पे लिख दिया था, तो उसको आप रेक्टिफाई करके क्या कर लोगे, 1923 कर लोगे। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आ जाओ सर। तो ये सब हमने पढ़ लिया था। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे महत्वपूर्ण तथ्यों को। पहला महत्वपूर्ण तथ्य, बम्बई अधिवेशन जो हुआ था 1889 में, 89 में, इस अधिवेशन में दोस्तों पहली बार 6 महिलाओं ने भाग लिया था। तो पूछ लिया जाए कि भाई कौन से अधिवेशन में, तो इसमें महिलाओं ने 6 महिलाओं ने भाग लिया था। नाम वगैरह आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ से और निकल के आती है कि वो कौन सा अधिवेशन था या वो कौन सी महिला थी जिसने पहली बार किसी कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया। प्रथम महिला कौन थी? अगला स्टेटमेंट इसी को लेकर है। 1890 के कलकत्ता अधिवेशन को भारत की पहली महिला स्नातक ने संबोधित किया, जो कांग्रेस के किसी अधिवेशन को संबोधित करने वाली प्रथम महिला थी। और इस महिला का नाम आपको पता होना चाहिए। क्या नाम था इनका, इस महिला का? तो नाम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ, कादम्बनी गांगुली। ये जो 6 महिलाएं थी ना, उनमें ये भी एक महिला शामिल थी। तो ये नाम जरूर याद रखना आप, कि पहली महिला जिसने किसी अधिवेशन को संबोधित किया या कांग्रेस के किसी अधिवेशन को संबोधित करने वाली प्रथम महिला कौन थी? कादम्बनी गांगुली। ठीक बात है, दोनों बातें ध्यान रखें आप। अच्छा जी, अगला इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको ध्यान में रखना है, कांग्रेस के अधिवेशनों में 5 विदेशी अध्यक्ष कौन थे? ये नाम तो आप सभी जानते ही हैं। जॉर्ज यूले, जो कि 1888 में इलाहाबाद में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। उसके बाद 89 वाला अधिवेशन भी विलियम वेडरबर्न ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसके बाद अल्फ्रेड वेब, सर हेनरी कॉटन और एनी बेसेंट, जो कि प्रथम महिला थी। तो ध्यान रहे आपको कि 5 विदेशी अध्यक्ष जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशनों की क्या की, अध्यक्षता की। अब देखिए इनमें समझाने का कुछ नहीं है, सीधे सीधे ये फैक्ट्स हैं। 2-4 बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद होंगे। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, कांग्रेस का प्रथम संविधान कब बना? 1899 में बना था, और फिर दोबारा फिर से 1920 में बना। और जब 1920 में ये संविधान बनाया जा रहा था कांग्रेस का, तो गांधी जी ने 2 व्यक्ति चुने जिनके नाम इस प्रकार हैं, एन सी केलकर
और दूसरा नाम है IB सेन। तो ये भी गांधी जी का कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट आता है, तो प्रश्न बन सकता है। और RPSC आजकल अच्छे स्तर के प्रश्न बना रही है, तो मैं कुछ भी अब छोड़ना नहीं चाहता। अभी हमारे पास समय है, हम आराम से धीरे धीरे सबको हम कवर करते हुए चलेंगे। तो ये बातें, इसीलिए मैंने थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा कंटेंट और फिल्टर करके आज निकाला है, तो इनको आप ध्यान रखें। NC केलकर और IB सेन, ठीक है। कांग्रेस का संविधान 1920 में दोबारा फिर से बना। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण तथ्य, कांग्रेस के अधिवेशन कब नहीं हुए? 1930 में नहीं हुआ था, ये मैंने पहले वाले सेशन में भी आपको बताया था। 1935 में भी नहीं हुआ, और 1941 से लेके 45 तक कांग्रेस के अधिवेशन नहीं हुए। इनके पीछे के कारण आप जानिए। 1930 का क्या रीजन है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण ये अधिवेशन नहीं हो पाया था। 1935 में कुछ इलेक्शन की वजह से नहीं हो पाया, और 41 से 45 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण कांग्रेस के अधिवेशन नहीं हो पाए। ठीक है, तो ध्यान रहेगा, मैंने अलग से फिल्टर करके एक ही जगह आपको देने का प्रयास किया है, क्योंकि ये बातें स्टेटमेंट में आ जाती है, और जब हम पूरी थ्योरी पढ़ लेते हैं फिर भी ये बातें कहीं ना कहीं हम मिस कर देते हैं, तो मैंने अलग से, और आपको आसानी रहेगी आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अधिवेशन नहीं हुए। सबसे अधिक बार कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? 3 बार अध्यक्षता की है। पहला नाम आता है दादा भाई नौरोजी का, और दूसरा नाम आता है जवाहरलाल नेहरू का। 3 बार इन्होंने अध्यक्षता की है। कब कब की है बताओ, लिख लोगे आप ही बता देते तो अच्छा रहता। कहाँ पेज पलटेंगे हम, बता देता हूँ। आइए देखिए, पुराना इतिहास निकालते हैं। ये रहे दादा भाई नौरोजी के पास चलते हैं। ये देखिए दादा भाई नौरोजी, ये मैंने लिखवाया भी था आपको। ये देखिए दादा भाई नौरोजी का एक तो अधिवेशन ये रहा 86 में, है ना। फिर उसके बाद दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? एक 1911 वाला भी इन्होंने ही संभाला था। एक ये 1906 रहा, ठीक है ना, कलकत्ता वाला। और एक अधिवेशन और है जो कि 1800 वाली सीरीज में ही है, वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। कुछ होमवर्क आपको भी अब मेरे साथ आपको भी मेहनत करनी होगी, कमेंट करके बताइएगा आप। और जवाहरलाल नेहरू के भी आप ही बताएंगे, आप ही ढूंढेंगे, ठीक है। तो ये 3 बार इन्होंने अधिवेशन किए हैं, अध्यक्षता की है, नौरोजी और जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट। ऐसे कुछ पॉपुलर व्यक्ति भी हुए हैं जिन्होंने अध्यक्षता नहीं की, जैसे बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। ये अध्यक्ष नहीं बने साहब। लाल बाल पाल का नाम आप सभी ने सुना होगा, हाँ वही है। तो इन्होंने तो कोई अध्यक्षता की नहीं, लेकिन बाल और पाल को तो कुछ मौका मिला नहीं, लेकिन लाल को मौका मिला है, यानी कि लाला लाजपत राय जी को। और वो भी 1920 में विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने। नियमित अधिवेशन नहीं, वार्षिक अधिवेशन नहीं, विशेष अधिवेशन, ठीक है ना। और जो कि कलकत्ता में हुआ था, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो ये सीधी बात ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट। और एकमात्र ऐसा वर्ष है दोस्तों 1936 जिसमें 2 अधिवेशन हुए। 1936 में ही कांग्रेस के 2 अधिवेशन हुए, और इन दोनों अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू जी ने की है। ठीक है, तो 2 तो अब आपको पता चल गए नेहरू जी के, एक और आपको ढूंढना है। तो ये हो गया 1936 की, ये भी एक अलग यूनिक बात है। फैजपुर अधिवेशन 1936, यही है साहब नेहरू जी वाला। इसमें कांग्रेस ने अपनी कृषि नीति प्रस्तुत की। सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले कौन थे? मौलाना आजाद साहब, 40 से लेके 46 तक ये अध्यक्ष रहे थे। ये आप ऑलरेडी जानते हैं, सबसे युवा अध्यक्ष, सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष, ठीक है। और कांग्रेस के विशेष अधिवेशन कब हुए? एक तो साहब 1918 में हुआ, 20 में हुआ और 23 में हुआ। बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली। पहले वाले की अध्यक्षता की थी किसने? हसन इमाम ने, ये रहा पहला।
और दूसरे की अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय जी ने, अभी हमने बात भी की थी इनकी। और तीसरा 1923, जिसकी अध्यक्षता अब्दुल कलाम साहब ने की थी, दिल्ली में हुआ था। ठीक है, 18, 20 और 23 ये विशेष अधिवेशन हो गए कांग्रेस के। ठीक है ना, तो ये डायरेक्ट इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जो मैंने फिल्टर करके आपको दे दिए हैं। पका पकाया माल है, फटाफट कैप्चर कर लो। कहाँ मिलेगा ये? कहाँ मिलेगा साहब? ये लो सर, यहाँ पे मिलेगा, फ्री मिलेगा, निशुल्क मिलेगा, चिंता मत करना। इसके लिए बस आपको एक कष्ट करना पड़ेगा, कपिलांश एकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर पे जाके, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, और वहाँ पर आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए आप, ताकि आपकी लगातार प्रैक्टिस होती रहेगी। भरपूर संख्या में आपको टेस्ट मिलते रहेंगे। हर टेस्ट, पहला टेस्ट हर टॉपिक का फ्री है, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और पीडीएफ तो सब वहाँ पे मिलेगी ही आपको। अच्छा जी, तो ये अब हमारा कांग्रेस का कार्य पूरा हो चुका है। महत्वपूर्ण तथ्य भी आपको मैंने शेयर कर दिए हैं। अब इम्पोर्टेंट बात एक और निकल के आती है, क्या कि ब्रिटिश सरकार की कांग्रेस के प्रति क्या नीति रही। भाई, अखिल भारतीय मंच की स्थापना हो चुकी है। अब कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया रही इस संगठन के प्रति, इस पे हमें बात करनी है। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, केवल ऑथेंटिक आरबीएससी में ही मिलेगी आपको। यहाँ पे एक संगठन आने वाला है जिसका प्रश्न परीक्षा में बन सकता है। पहले मैं आपको ये थोड़ी सी कहानी पढ़ के सुनाता हूँ, फिर काम की बात क्या है उस पर भी हम आएंगे कि प्रश्न क्या बनेगा यहाँ से। देखिए, पढ़ते हैं इसको। ब्रिटिश सरकार की कांग्रेस के प्रतिनिधि 1886 ईस्वी में वायसराय डफरिन ने कांग्रेस के प्रतिनिधियों के लिए कलकत्ता में स्वागत समारोह किया। अब देख लो भाई साहब, अंग्रेज कब से स्वागत समारोह आयोजित करने लग गए कांग्रेस के प्रतिनिधियों के लिए? तो कहीं ना कहीं जो लाला लाजपत राय जी की जो थ्योरी थी, सेफ्टी वॉल थ्योरी, आपको नहीं लगता कि वो सही है? कि अंग्रेजों ने तो यह संगठन अपनी सुरक्षा के लिए बनवाया था, सेफ्टी वॉल के लिए, सेफ्टी वॉल के रूप में, जो कि मैंने लास्ट सेशन में आपको समझाया था विस्तार से। 1888 ईस्वी में कांग्रेस के स्वरूप के बदलने से ब्रिटिश सरकार कांग्रेस के प्रति शंकालु हो गई। भाई, स्टार्टिंग में तो इनको लगा कि ठीक है मैनेज कर लेंगे, लेकिन कांग्रेस से धीरे धीरे अधिक संख्या में लोग जुड़े, ठीक है ना, तो फिर इनको कहीं ना कहीं टेंशन होने लगी कि यार ये संगठन अब गलत ट्रैक पे जा रहा है, कहीं ये हमारे शासन को उखाड़ के ना फेंक दे। ठीक है, डफरिन ने 1888 ईस्वी में कांग्रेस को भारतीय जनता के बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि बताया। भाई, फिर ये बाद में ये आलोचना करने लग गए थे। क्या कहा? बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि बताया कि ये सबका समर्थन नहीं करता है और एक छोटे से भाग का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, वायसराय कर्जन कांग्रेस को समाप्त करना चाहता था। ठीक है साहब, 1900 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने भारत सचिव को लिखा, कांग्रेस धीरे धीरे लड़खड़ाकर गिर रही है और भारत में रहते हुए मेरी बहुत बड़ी आकांक्षा है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायक बनूं। ये स्टेटमेंट किसने कहा? ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो किसने कहा? लॉर्ड कर्जन ने कहा। वैसे मैंने लिखवा दिया था आपको। ठीक है, अब आएगी हमारी काम की बात। राष्ट्रवादी आंदोलन के विकास एवं भारतीयों में बढ़ती एकता की भावना से ब्रिटिश सरकार चिंतित होने लगी। अंग्रेजों ने फूट डालो एवं राज करो की नीति का अनुसरण किया कि भाई फूट डालनी पड़ेगी अब, वरना इनकी ये एकता हमें कहीं ना कहीं समाप्त ना कर दे, हमें उखाड़ के ना फेंक दे यहाँ से, जैसे 1857 की क्रांति में हुआ था। तो इनको डर सताने लग गया कि यार कुछ करना पड़ेगा, फूट डालो और राज करो। सर सैयद अहमद खां एवं अन्य ब्रिटिश समर्थकों को कांग्रेस विरोधी आंदोलन प्रारंभ करने के लिए प्रोत्साहित किया। अब ये नाम हमारे लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, जिसको मैं अगली स्लाइड पर लिख देता हूं। क्या नाम आया भाई साहब? सैयद अहमद खां। ये नाम आपको ध्यान में रखना है, सैयद अहमद खां। ये क्या था? ब्रिटिश समर्थक था ये।
अब इसके नेतृत्व में कांग्रेस विरोधी आंदोलन इसने शुरू कर दिया। कांग्रेस विरोधी आंदोलन प्रारंभ करने के लिए प्रोत्साहित किया। हिंदुओं एवं मुस्लिमों के बीच फूट डालने का प्रयास किया। सर सैयद अहमद खान ने यूनाइटेड पेट्रियाटिक एसोसिएशन, बस ये नाम हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार लगा लेना इसके आगे। यूनाइटेड पेट्रियाटिक एसोसिएशन, यहां पे भी मैं लिख देता हूं, ये लो साहब। यूनाइटेड पेट्रियाटिक एसोसिएशन नामक संगठन के माध्यम से कांग्रेस विरोधी लोगों को एक मंच पे लाकर ब्रिटिश सरकार के पक्ष में खड़ा किया। समझ गए क्या? बस ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यूनाइटेड पेट्रियाटिक एसोसिएशन, अब स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन देगा आपको, क्या ये कांग्रेस विरोधी संगठन था? कांग्रेस का समर्थन करने वाला संगठन था? क्या ब्रिटिश समर्थक था ये? इसकी स्थापना किसके नेतृत्व में की? इसके पीछे का क्या लॉजिक था? समझ रहे हैं आप? तो ये मूल भावना यूनाइटेड पेट्रियाटिक एसोसिएशन की आपको समझ में आनी चाहिए। समझ गए? तो ये ब्रिटिश सरकार की कांग्रेस के प्रति नीति आप देख सकते हो कि कांग्रेस ने वापस से किस प्रकार से फूट डालने का प्रयास किया। तो ये 2-3 बातें यहां से आप ध्यान में रखें। ठीक है, अब क्या होगा दोस्तों? कांग्रेस की स्थापना हो गई, चेतना बढ़ रही है, एकता स्थापित हो रही है, अंग्रेज टेंशन में आ रहे हैं। अब लॉर्ड कर्जन खेलेगा अपना दाव, और अब क्या होगा दोस्तों? बंगाल विभाजन। और बंगाल विभाजन के साथ ही क्या हो जाएगा? नरम और गरम दल अलग अलग हो जाएंगे, है ना? तो अब अगले सेशन में हम बंगाल विभाजन को हम पढ़ने वाले हैं, नरम और गरम दल की विचारधाराओं को लेकर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक के नोट्स अब आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए, क्योंकि अब आप ये मान के चलिए मैं आने वाले 1-1.5 महीने में धीरे धीरे, आपको पता नहीं लगेगा, सब कुछ मैं यूट्यूब पे पढ़ा दूंगा और टेस्ट भी अपलोड कर दूंगा। अगर आप मेरे साथ साथ चलते रहेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि इंडियन हिस्ट्री कैसे स्ट्रांग होगी। और ये टॉपिक दोस्तों इस बार पहली बार ऐड हुआ है। कौन सा? राष्ट्रवाद का उदय। 1858 से 1919 तक हम इसको कवर करेंगे। फिर 1919 के बाद फिर गांधी युग आ जाएगा, फिर गांधी जी के आंदोलन चलेंगे, फिर भारत पाक विभाजन की हम बात करेंगे, है ना? तो धीरे धीरे सब कुछ मैं कवर कर दूंगा 1-1.5 महीने में। और सबके टेस्ट आपको रेगुलर देने हैं। टेस्ट सीरीज यहाँ एप्लीकेशन पे जाके ज्वाइन करो, एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड करो, पीडीएफ वहाँ पे फ्री अवेलेबल है, और ये टेस्ट सीरीज आप दीजिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, बाकी आपका कोई भी डाउट, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। और मैं वापस से कह रहा हूँ, ये हमारा 5वां वीडियो है इस टॉपिक का, मतलब 4 हो चुके हैं, तो फटाफट चारों को भी आप कंप्लीट कर लीजिए। मिलते हैं कल नई क्लास नए कंटेंट के साथ। धन्यवाद।